क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किस्मत आपके हाथों की लकीरों में नहीं, बल्कि आपकी नाक से बहने वाली इस हवा में छुपी है। एक ऐसी हवा जो दिखती नहीं, लेकिन जिसमें पूरे ब्रह्मांड को बदलने की शक्ति है। हिमालय के योगियों का एक ऐसा रहस्य जो हजारों सालों से गुप्त रखा गया है, जिसे आज की दुनिया द 41 ब्रीथ सीक्रेट या 41 श्वास रहस्य के नाम से जानती है। योगियों का दावा है कि अगर कोई इंसान इस विधि को सही तरीके से समझ ले, तो वो अपनी किस्मत की स्याही को खुद अपने हाथों से दोबारा लिख सकता है। ये सिर्फ सांस लेने की तकनीक नहीं है, ये साक्षात महादेव की उस ऊर्जा से जुड़ने का तरीका है जिससे ये पूरी सृष्टि बनी है। आज के इस सफर में हम उस गहराई में उतरेंगे जहां विज्ञान और आध्यात्म का मिलन होता है। हम जानेंगे कि कैसे मात्र 41 सांसें आपके शरीर के उस एनर्जी फ्लो को बदल सकती हैं जो आपके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को कंट्रोल करता है। भगवान शिव, जिन्हें हम आदि योगी कहते हैं, उन्होंने सांसों के इसी विज्ञान को समझा और दुनिया को बताया कि जो अपनी सांस पर काबू पा लेता है वो काल के चक्र से भी ऊपर उठ सकता है। जब हम सांस लेते हैं तो हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ले रहे होते, हम उस प्राण को अंदर खींच रहे होते हैं जो महादेव का ही एक अंश है। अक्सर हम कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है या हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी हर सोच और आपके हर कर्म का सीधा असर आपकी सांसों की लय पर पड़ता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो सांस तेज चलती है, जब आप शांत होते हैं तो सांस गहरी और धीमी होती है। योगियों का कहना है कि अगर आप अपनी सांस की इस लय को एक खास गिनती यानी 41 के आंकड़े पर सेट कर दें, तो आप ब्रह्मांड की उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं जहां चमत्कार होना एक आम बात बन जाती है। ये विधि आपके प्राण को उस मूलाधार चक्र से उठाकर सीधा आज्ञा चक्र तक ले जाती है, जहां से आपकी इच्छा शक्ति हकीकत में बदलने लगती है। सोचिए, अगर महादेव की वो अनंत शक्ति आपके भीतर प्रवाहित होने लगे, तो क्या आपकी गरीबी, आपकी बीमारियां या आपकी परेशानियां टिक पाएंगी? बिल्कुल नहीं। इस 41 श्वास रहस्य के पीछे का विज्ञान इतना सटीक है कि ये आपके डीएनए तक को प्रभावित कर सकता है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और इन नाड़ियों में बहने वाली ऊर्जा का सीधा संबंध हमारी सांसों से है। जब हम 41 बार एक विशेष लय में सांस लेते हैं तो ये नाड़ियां शुद्ध होने लगती हैं और जीवन का वो पुराना ढांचा टूटने लगता है जिसने आपको अब तक बांध कर रखा था। ये एक नया जन्म लेने जैसा है, जहां आप अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर उस शिव तत्व को अपनाते हैं जो हर नाम और रूप से परे है। इस विधि की शुरुआत करने से पहले आपको ये समझना होगा कि 41 का ही चुनाव क्यों किया गया। अंक शास्त्र और योग विज्ञान में 41 एक बेहद शक्तिशाली नंबर माना गया है। ये वो संख्या है जो एक मंडल को पूरा करती है। जैसे 40 दिन की साधना के बाद 41वां दिन सिद्धि का होता है, वैसे ही 41 सांसें आपके शरीर के भीतर के उस बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट कर देती हैं जो आपकी किस्मत को पुराने ढर्रे पर चला रही थी। भगवान शिव के डमरू की ध्वनि जब निकलती है तो वो भी एक खास रिदम में होती है और ये विधि आपके फेफड़ों और आपके दिल की धड़कन को उसी डमरू की काल पर ले आती है। अब बात करते हैं उस ऊर्जा के बहाव की जिसे हम शक्ति कहते हैं। बिना शक्ति के शिव भी शव के समान है। जब आप इस विधि का अभ्यास करते हैं तो आप अपने भीतर की सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को एक इशारा देते हैं। आप उसे बताते हैं कि अब आप जागने के लिए तैयार हैं। किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला न जा सके, बल्कि ये एक बहती हुई नदी है। अगर आप नदी का रुख मोड़ना जानते हैं तो आप अपनी मंजिल खुद तय कर सकते हैं। ये 41 श्वास रहस्य वही बांध है जो आपकी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर एक सही दिशा में मोड़ देता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या वाकई सांसों से पैसा, सफलता या शांति मिल सकती है? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि सफलता बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर की स्टेट ऑफ माइंड में होती है। जब आपका माइंड उस दिव्य ऊर्जा से कनेक्ट हो जाता है तो आपको वो आइडियाज मिलने लगते हैं, वो लोग मिलने लगते हैं और वो अवसर सामने आने लगते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये कोई जादू नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान है। जैसे एक रेडियो को सही स्टेशन पर ट्यून करने से गाना सुनाई देने लगता है, वैसे ही अपनी सांस को शिव की ऊर्जा पर ट्यून करने से जीवन में खुशहाली का संगीत बजने लगता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने गुफाओं में बैठकर इसी सत्य को खोजा था। उन्होंने देखा कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बाहरी लड़ाइयों में गुजार देता है, जबकि असली सत्ता उसके भीतर छिपी है। सांस वो पुल है जो आपके शरीर और आपकी आत्मा को जोड़ता है। अगर ये पुल कमजोर है तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर ये पुल 41 सांसों के इस रहस्य से मजबूत हो गया तो आप इस पार से उस पार बड़ी आसानी से जा सकते हैं। आपके भीतर का डर खत्म होने लगेगा, आपके भीतर का आलस से जलकर राख हो जाएगा और आप खुद को एक नई रोशनी में खड़ा पाएंगे।
ये रोशनी किसी और की नहीं बल्कि आपके भीतर छिपे उस नन्हे से शिव की है जो जागने का इंतजार कर रहा है। अब इस यात्रा के अगले पड़ाव पर चलते हैं। इस 41 श्वास रहस्य को शुरू करने से पहले आपको खुद को उस ऊर्जा के लिए तैयार करना होगा जिसे हम महादेव की शक्ति कहते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप चलते फिरते या शोर शराबे में कर सकें। इसके लिए आपको एक ऐसे स्थान की जरूरत है जहां शांति हो, जहां की हवा शुद्ध हो और जहां आप कम से कम 20 मिनट के लिए पूरी तरह से अपने आप के साथ रह सकें। योगियों का मानना है कि सुबह का समय, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, इस साधना के लिए सबसे उत्तम है। उस समय पूरी प्रकृति शिव की लय में झूम रही होती है और आपकी सांसें ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सोखने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होती हैं। आपको एक आसन पर बैठना है, अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है। याद रखिए, आपकी रीढ़ की हड्डी वो एंटीना है जो ब्रह्मांड के संकेतों को पकड़ता है। अगर ये झुकी हुई है तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। जैसे ही आप सीधे बैठते हैं, आपके भीतर की सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होने लगती है। अपनी आंखों को हल्के से बंद करें और कल्पना करें कि आप कैलाश पर्वत की उस चोटी पर बैठे हैं जहां साक्षात महादेव ध्यान में लीन है। आपके चारों तरफ एक ठंडी और दिव्य ऊर्जा का घेरा है। अब अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में रखें और धीरे धीरे अपनी सामान्य सांसों को महसूस करें। अभी आपको कुछ बदलना नहीं है, बस ये देखना है कि हवा आपके भीतर कैसे आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। जैसे ही आप अपनी सांसों के प्रति जागरूक होते हैं, आपका मन शांत होने लगता है। ये शांति ही वो नींव है जिस पर आपकी नई किस्मत की इमारत खड़ी होगी। अब आपको संकल्प लेना है। मन ही मन महादेव को याद करते हुए कहें कि हे आदि योगी, मैं आपकी इस दिव्य शक्ति को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। मेरी सांसों को अपनी ऊर्जा से भर दें और मेरे जीवन के हर अंधकार को मिटा दें। ये संकल्प आपके अवचेतन मन में एक संदेश भेजता है कि अब आप साधारण इंसान नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का माध्यम बनने जा रहे हैं। जब आप तैयार महसूस करें, तब हम शुरू करेंगे वो 41 सांसों का चमत्कारी क्रम। इस विधि का पहला चरण है प्राण का आह्वान। आपको अपनी नाक के दोनों छिद्रों से गहरी और लंबी सांस अंदर खींचनी है, लेकिन ये सांस सिर्फ फेफड़ों तक नहीं रहनी चाहिए। महसूस करें कि ये हवा आपकी नाभि से भी नीचे आपके मूलाधार चक्र तक जा रही है। जैसे ही आप सांस अंदर खींचें, अपने मन में सो का उच्चारण करें और जब आप सांस बाहर छोड़ें तो हम का उच्चारण करें। ये सो हम की ध्वनि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, जिसका अर्थ है वो मैं ही हूं, यानी मैं और महादेव एक ही हैं। आपको पहली 10 सांसें इस तरह लेनी है कि हर सांस के साथ आपके शरीर का एक एक अंग ढीला पड़ता जाए। पैरों के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक हर तनाव को बाहर निकलती हुई सांस के साथ छोड़ दें। जब आप 10वीं सांस पूरी करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका शरीर हल्का हो गया है, जैसे आप हवा में तैर रहे हों। अब अगली 10 सांसें यानी 11 से 20 तक की गिनती में आपको अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना है। हर सांस के साथ एक सफेद चमकती हुई रोशनी को अपने भीतर आता हुआ देखें। ये रोशनी महादेव के त्रिशूल से निकल रही है और आपके खून की हर बूंद में समा रही है। ये वो चरण है जहां आपके शरीर की अशुद्धियां जलनी शुरू होती हैं। जब आप 20वीं सांस पर पहुंचेंगे तो आपके भीतर एक गर्मी महसूस हो सकती है। डरे नहीं, ये आपकी आंतरिक ऊर्जा के जागने का संकेत है। अब 21 से 30 तक की सांसें सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको अपनी उस इच्छा या उस सपने को याद करना है जिसे आप सच करना चाहते हैं, चाहे वो धन हो, स्वास्थ्य हो या कोई रिश्ता। लेकिन इसे मांगना नहीं है बल्कि इसे जीना है। महसूस करें कि वो चीज आपको मिल चुकी है। महादेव की कृपा से आपकी किस्मत बदल चुकी है। हर सांस के साथ उस सफलता के एहसास को गहरा होने दें। जैसे जैसे आपकी गिनती आगे बढ़ेगी, आपकी एकाग्रता इतनी तेज हो जाएगी कि आपको बाहरी दुनिया का होश ही नहीं रहेगा। आप सिर्फ एक सांस होंगे और उस सांस में ही पूरा ब्रह्मांड समाया होगा। अब हम अंतिम और सबसे शक्तिशाली चरण की ओर बढ़ रहे हैं, यानी 31 से 41वीं सांस। ये वो समय है जब आप अपनी ऊर्जा को नाभि से उठाकर ऊपर की ओर ले जाते हैं। हर सांस के साथ महसूस करें कि आपके भीतर की वो दिव्य शक्ति, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं, वो एक सीढ़ी की तरह ऊपर चढ़ रही है। 31वीं सांस पर वो आपके हृदय चक्र को पार करती है, जहां आपको प्रेम और करुणा का अनुभव होता है। 35वीं सांस तक वो आपके कंठ तक पहुंचती है, जहां आपकी वाणी में सरस्वती का वास होने लगता है। और जैसे ही आप 40वीं सांस पर पहुंचते हैं, वो ऊर्जा आपके दोनों भौहों के बीच यानी आपके आज्ञा चक्र या तीसरी आंख पर आकर रुक जाती है। यहां आकर आपको 1 सेकंड के लिए अपनी सांस को रोकना है। इसे कुंभक कहते हैं। इस ठहराव में ही सारा रहस्य छिपा है। इसी पल में आप काल के चक्र से बाहर होते हैं। इसी पल में आपकी पुरानी किस्मत के पन्ने जलकर राख हो जाते हैं और नए पन्ने जुड़ने लगते हैं। और फिर आती है वो आखिरी यानी 41वीं सांस।
ये सांस आपको बहुत धीरे से बाहर छोड़नी है, जैसे आप ब्रह्मांड को अपना सब कुछ समर्पित कर रहे हो। जैसे ही आप ये आखिरी सांस छोड़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके सिर के ऊपर एक धमाका सा हुआ है और अनंत शांति आपके भीतर फैल गई है। योगियों का दावा है कि जो व्यक्ति लगातार 41 दिनों तक इस विधि को कर लेता है, उसके जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगते हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता। रुका हुआ पैसा अचानक आने लगता है, बीमारियां बिना किसी दवा के ठीक होने लगती हैं और मन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि आप जो सोचते हैं वो हकीकत बनने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि अब आप प्रकृति के विरुद्ध नहीं बल्कि प्रकृति के साथ बह रहे हैं। आपने अपनी छोटी सी बूंद को महादेव के उस अनंत सागर में मिला दिया है और जब बूंद सागर बन जाती है तो उसकी शक्ति भी सागर जैसी ही हो जाती है। लेकिन याद रखिए, ये शक्ति जितनी बड़ी है उतनी ही जिम्मेदारी भी मांगती है। इस विधि का प्रयोग कभी भी किसी का बुरा करने के लिए ना करें। ये शिव की विद्या है और शिव हमेशा कल्याणकारी हैं। यदि आपके मन में द्वेष, ईर्ष्या या लालच होगा तो ये ऊर्जा आपको लाभ देने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए अपने दिल को साफ रखें। इस अभ्यास के बाद कम से कम 5 मिनट तक उसी अवस्था में बैठे रहें। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें और उस गर्माहट को अपनी आंखों और चेहरे पर लगाएं। जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आपको ये दुनिया पहले जैसी नहीं लगेगी। आपको हर चीज में एक नई चमक, एक नया जीवन दिखाई देगा। अदृश्य शक्तियां हमेशा हमारे आसपास होती हैं, बस हमें उन्हें पुकारना आना चाहिए। ये 41 श्वास रहस्य वो पुकार ही है। जब आप अपनी सांसों की डोर को महादेव के हाथों में सौंप देते हैं तो वो आपको वहां ले जाते हैं जहां आपने जाने का कभी सपना भी नहीं देखा था। लोग इसे किस्मत का बदलना कहेंगे, लेकिन आप जानते होंगे कि ये आपकी मेहनत और उस गुप्त योग विद्या का फल है। जीवन की हर कठिनाई, हर बाधा अब आपके लिए एक छोटा सा कंकड़ बन जाएगी, क्योंकि आपके भीतर अब महादेव का पहाड़ खड़ा है। सांसों का ये विज्ञान बहुत गहरा है। आज हमने सिर्फ इसकी सतह को छुआ है। जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे, आपको खुद नए नए अनुभव होंगे। कभी आपको दिव्य सुगंध आएगी तो कभी आपको अपने भीतर ओम की गूंज सुनाई देगी। ये सब इस बात के संकेत हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। अपनी साधना को गुप्त रखें, क्योंकि ऊर्जा को जितना छुपा कर रखा जाता है वो उतनी ही ज्यादा घनीभूत होती है। दुनिया को अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने बदलते हुए जीवन से जवाब दें। जब लोग आपसे पूछें कि आपकी कामयाबी का राज क्या है तो बस मुस्कुरा दें, क्योंकि आप जानते हैं कि वो राज आप